बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस तरह के हितेन, अब जैसे हम बात भी कर रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी से समझ में आ रहा है कि कितने फ्रेंडली एंड ऑल है। बट आज के टाइम पर ऐसे हो तो मोस्टली लड़कियां सोचती चेप है, चिपक रहा है, हाँ, ये सारी चीज़ें जो उनके थॉट्स आते रहे। तो इसीलिए 6 महीने मैंने भी इनको मतलब ये हितेन के बारे में ऐसा कोई नहीं सोचता। हाँ, हितेन हमेशा लड़कियों के साथ ही होता है, 10 लड़कियां होंगी और ये अकेला होगा। जब हम क्योंकि करते थे, हाँ, सब लोग एक वैन में लड़कियां बैठी होती थी एंड हितेन यूज्ड टू बी द ओनली गाय एंड एवरीबडी वाज कंफर्टेबल विद हिम। मतलब कुछ भी बोलते थे लड़कियां, यही हाँ, किसी भी चीज के बारे में बातें करते थे। मुझे शर्म आती हितेन है उधर, उनको प्रॉब्लम नहीं थी। कोई और आए तो प्रॉब्लम थी, लेकिन अरे हितेन है ना, चलता है, कुछ वी कैन टॉक। मुझे शर्म आती थी। मैं 10 बट लड़कियां ये वो तब के दिन भी वैसे थे, लोग भी वैसे थे। अभी अब पता नहीं अभी ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, बट अभी तो चेंज हो गया है, अभी दोज वर द डेज। राइट, हाँ, राइट। बट गौरी, आपको ऐसे थॉट्स आते थे जिस तरह से हितेन के नेचर था, कभी मतलब आप परेशान होते थे इन चीज़ों से? कभी नहीं, कभी नहीं। आदत हो गई थी? आदत हो गई थी बिकॉज ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय, ऑनेस्ट गाय। तो इफ यू फॉल इन लव विद समबडी तो प्लस माइनस पॉइंट्स सब पता होते हैं, राइट? तो वो जैसे इन्होंने कहा, एक्सेप्ट करना पड़ता ही। मतलब इजियर सेड देन डन, कि जब एक दूसरे के साथ 24/7 रहने लगते हो तो वो जो माइनस नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उनसे ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको एडजस्ट करना ही पड़ता है। आपको यू हैव टू लर्न टू एडजस्ट। वो अंडरस्टैंडिंग है ना कि भाई ठीक है, मतलब और हमें भी पता चल जाता है कि अब हम इतने साल से साथ में, हमें भी पता चलता है अरे चलो ठीक है, इसको पसंद नहीं है कि मेरा जो ड्रॉर है खराब हो। राइट। कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा टाइम अच्छा रहे, लेकिन नहीं होता अभी वो। तक इतने 20 सालों में कोशिश का कुछ हुआ नहीं है, उसका रिजल्ट वही है। लेकिन क्या करे, क्या उसको भी करे? पता है, उसको भी पता है कि ये फिर भी मैं आई स्टिल से इट, और उसके बाद भी कुछ होता नहीं है। नहीं है। वो इनको पता है कि ये कितनी भी कोशिश कर ले, फिर मैं जब निकालता हूँ कोई शर्ट, ये ऐसे देख रही होती है और मैं फिर ठीक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी वैसा नहीं होता है जैसे इन्हें पसंद है। फिर वो रहने दे, मैं खुद कर लूँगी, निकाल अपनी शर्ट और जा। मैं ठीक है, तो करना तो इन्हें नहीं है ना। राइट। ये अंडरस्टैंडिंग है, पता है कुछ भी हो जाए इसका ड्रॉर। अब सेम आदत जो है ना, मैं सलीके से रखने लगा हूँ, लेकिन सेम आदत ना, अच्छा, इसकी चेंज हो आदत ना गई। सेम बच्चों में गई है। क्या करूँ अभी मैं? बट गौरी, जिस तरह से आप फैमिली बैकग्राउंड होल्ड करती है, जिस तरह की चीज़ें थी आपकी पूरी, हितेन जैसा लड़का सोचा था कि ऐसे लड़के के साथ? नहीं, नहीं? क्या थॉट्स थे? क्या? एक्चुअली थॉट्स थे नहीं। हम्म, व्हाट हैपेंड बिटवीन अस वाज वेरी, इट वाज अ नेचुरल प्रोग्रेशन। तो ऐसा कुछ था नहीं उस टाइम पे, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क एवरी सिंगल डे, राइट। मॉडलिंग भी, और जब मॉडलिंग से यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ एक्टिंग में तभी। तो ये सब करने के लिए टाइम ही नहीं होता था कुछ सोचने के लिए इसके बारे में। सिर्फ काम के बारे में सोचते थे, घर जाके कभी व्हेन सोने को मिलता है यही सोचते थे आप। राइट। तो ये सेट पे थे हम दोनों, इसीलिए वी फेल इन लव। और अगर बाहर का कोई होता तो होना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज 24 नॉट 24/7 बट एटलीस्ट 12 आवर्स अ डे मिनिमम यू आर ऑन द सेट। तो किससे मिलोगे आप, कहाँ जाओगे, इतने थक जाते हो कि वो पॉसिबल ही नहीं था। और दैट टाइम हितेन यूज्ड टू वर्क नॉन स्टॉप, ही यूज्ड टू डू 3 shows एट वन टाइम। तो यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, तो पूरा दिन पूरी रात ही यूज्ड टू शूट। तो कंपटीशन वाला कुछ था क्या आप लोग के बीच में, नहीं। जैसे आज के टाइम पे आर्टिस्ट, यार मेरा नहीं, हम लोग अभी भी नहीं जीरो करते हैं। कंपटीशन। हम लोग अभी भी नहीं करते। इनफैक्ट कोई भी हो, नॉट बिकॉज शी इज देयर और नॉट ओनली विथ हर, एनी को आर्टिस्ट विथ वी आर, हूएवर वी आर वर्किंग विद, जिसके साथ भी काम कर रहे हैं, जिनके साथ भी काम कर रहे हैं, कंपटीशन नहीं होता है। ये होता है किस तरह से हम उस सीन को और बेटर बना सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। वहां से कोई सजेशन आता है, वेरी गुड, अगर आपको लगता है ये करना चाहिए आप कीजिए, मैं साथ दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस सीन अच्छा होना चाहिए, मुद्दा वो है हम कैसे और सीन को अच्छा कर सकते हैं। कंपटीशन रखना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन जो है कि हमें अच्छा करना है। जब वो आ जाता है ना कि वो नहीं ये कैसे अच्छा कर लेंगे, मैं इससे अच्छा, वो ईगो आ जाता है ना, वहाँ चीज़ें खराब होती है। तो वो उससे हम टचवुड, हम परे हैं। हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, कर रहे हैं तो कुछ अच्छा करके दें। राइट। बट हिडन, जैसे कि ये टीवी शोज की बात करें तो इसमें तो मतलब कहानियाँ चेंज होती रहे, कभी एक किरदार प्रोमिनेंट होता है फिर दूसरा आ जाता है, कहानी टाइम टू टाइम चेंज होती है। उस समय पे फिर कैसे मैनेज करना, क्योंकि आप एक जब लीड हो और उसके बाद फिर कहानी किसी दूसरी तरफ शिफ्ट हो रही है, उस समय कैसे ये मूवमेंट? हमारे साथ कभी हुआ नहीं है पहले। तो whenever we've done something, it's always been us only. Right. In the focus was always on us. अभी ये
शुरू हुआ है ट्रेंड। हाँ, जैसे अभी हम कर रहे हैं शूटिंग, तो इसका ट्रैक चल रहा है, तो बट देन दे नो, एवरीबडी नोज, प्रोड्यूसर्स ऑल्सो नो कि इनको मतलब इनको आप पीछे नहीं खड़े रख सकते, तो फिर आपका ये थोड़ा कम कर देते हैं, और फिर जब भी आपका वापस बढ़ाएगा तभी आपको बुलाएंगे, बट दैट इज ओके। पार्ट एंड पार्सल है वो, अभी हम लोग को समझना चाहिए कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, अभी किसी का ट्रैक चल रहा है, कोई बात नहीं, हमारा ट्रैक हो हम आएंगे, कोई बात नहीं। राइट। कुटुंब के सेट की ऐसी कोई आप दोनों की लड़ाई, ऐसा कोई मोमेंट जो देख याद करके हंसी आती हो, यार ये बड़ी बचकानी हरकत थी, ये हंसी थी, समथिंग कुछ अगर ऑडियंस के लिए शेयर कर सके? नहीं, कुटुंब के टाइम तो इट यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फन। बहुत मस्ती थी कुटुंब के टाइम पे, मस्ती बहुत थी सब। मेरा ख्याल है कि वो, मैंने बहुत शूटिंग की है, लेकिन वो एक ऐसा सेट था कि उसमें ना डायरेक्टर डरता था कि गलती से अगर राइटर ने खाने का सीन लिख दिया, खाना खा रहे हैं, अच्छा। पूरी फैमिली बैठ के खाना खा रहे हैं, तो सब लोग चाहे लंच हो गया हो या लंच हो रहा हो या लंच के डिनर का टाइम हो, रियल में खाना खाते थे और खत्म कर देते थे। ओके। सीन भी खत्म सारे होता फूडी एक ही साइड आ लेते थे, जो भी हो, क्योंकि मालूम है कि खाना आया है, वो गर्म गर्म दिखना चाहिए, तो जो भी आता था सब बैठते थे, बात करते करते प्लेट में लेके सब साफ, तो मजा आता था। राइट। अब जैसे कि आपने कहा कि आप दोनों ही पर्सनालिटी एक दूसरे के अपोजिट रहे, अगर आज की जनरेशन के लिए अगर आप दोनों बताना चाहें कि क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, क्या कमियां होती हैं हमें नज़रअंदाज करनी चाहिए टाइम टू टाइम, या क्या चीज़ें एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग हमें आगे लेकर, क्योंकि आज जो रिलेशन, जैसे हमने कहा कि रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी बातें हो रही, तो क्या है अगर आप इस 25 साल को अब बता पाए तो? देखिए क्या है कि अगर आप, जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो या आपने कदम बढ़ाया है आप लोग, तो आपको दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। मेन बेसिक जो रूट है, जो जड़ है, वो है अंडरस्टैंडिंग। दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसको ये नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, मैं इससे बात करती हूँ, देख तुझे नहीं पसंद है तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन मेरा ऐसा है तो मुझे भी मत बोलना। तो इट इज़ वेरी क्लियर, वो अगर हो अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा कम्युनिकेशन, ये बातें करो एक दूसरे से, क्या है क्या नहीं है, ठीक है यार तू नहीं पसंद आए, चल यार छोड़, माफ कर, सॉरी, चल नहीं होगा, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं लाइफ में। ईगो अगर रखेंगे और वो सब रखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो अब इट्स ऑल्सो अ नेचर। बाकी आई एम श्योर शी वांट्स टू से समथिंग। No, I think I agree with what he's saying. Understanding, communication, and trust. 3 main pillars of a relationship. अगर ये नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अगर बीबी नाराज हो जाए तो क्या फॉर्मूला है इनका? नाराज ही नहीं करने का। अगर आपको आगे तक चलना है और लाइफ में जिंदा रहना है विदाउट एनी बीमारी, तो वाइफ इज ऑलवेज राइट। बीवी हमेशा राइट है। बोलेगी कि भाई अभी ये सुबह हुई है, उठ, फिर रात के भले 12 बजे हो, हाँ भाई उठ जाओ, उठ गया, सुबह हो गई, पर बाहर तो अंधेरा, नहीं सुबह हो गई ना, हो गई, कोई बात नहीं, सबसे बेस्ट है। कोई कहाँ क्या होगा। मान जाते हैं आप? क्या मैं ऐसी हरकतों मैं नहीं कुछ मानती, उसको मानना पड़ता है। वही तो मैं बोला, ये वाइफ इज ऑलवेज राइट, ये फॉर्मूला है। बोलती हूँ वो मानना पड़ता है। हाँ, वो हमारे घर में सब मानते हैं कि भाई हाँ बोला, इन्होंने बोला ना, ओके बोले सुबह हो गई, फिर रात के बोलो पर 12 बजे सुबह बोला ना, हाँ सुबह हो गई, कोई बात नहीं, हो गई। देव अच्छा वो डेलनाज ने कहा ना, राइट, सिंपल बोल दिया उन्होंने तो हो गई, खत्म हो गई बात। इसलिए आप अच्छे से रहोगे, हेल्दी रहोगे, आप खुश रहोगे लाइफ। राइट।